अस्सलाम वालेकुम छोटूस, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपकी होस्ट जवेरिया और मैं हूँ आपका दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूँ सैफ। और हम दोनों आपके लिए लाए आपका मन पसंदीदा शो इंडस छोटू। छोटूस ये शो एक बहुत मजे का शो जिसमें करने वाले अच्छी मजे की बातें मैं और जवेरिया दोनों होस्ट आपके लिए हाजिर हैं और आपकी सारी थकान को दूर कर देते हैं और बना देते हैं आपको बहुत फिट मतलब कि आपके मूड को ठीक कर देते हैं। अच्छी बातें करते हैं, खूब हल्ला गुल्ला करते हैं। और छोटूस हमने अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर लिया है और जैसा कि आप जानते हैं कि अब बारी आ गई है हमारे टॉपिक ऑफ द डे की, जिस तरह हम लोग रोज डिस्कशन करते हैं अपने नए टॉपिक पे और नई अच्छी बातें बताते हैं हर छोटूस को, जो कि नॉलेज में इजाफा भी होता है उनकी और एक कंक्लूजन पे भी पहुंचकर उन्हें मैसेज भी देते हैं। तो जिस टॉपिक पे आज लोग डिस्कस करेंगे वो टॉपिक बहुत अच्छा है और छोटूस के लिए भी बहुत, छोटूस क्या बड़ों के लिए भी वो बहुत अच्छा टॉपिक है। वो टॉपिक है टेबल मैनर्स। तो छोटूस टेबल मैनर सिर्फ छोटूस के लिए नहीं होते बल्कि ये बड़ों के लिए भी होते हैं। बड़ों को भी सही से किसी के घर जा रहे हैं, अपने घर में भी सही से रहना चाहिए टेबल मैनर्स के साथ, कि जैसे कि कोई मेहमान आए उनके सामने आप इस तरह खा रहे हैं, भाई ये तो हमारा घर है, हम मेहमान नहीं है। नहीं, हमें मैनर्स से खाना चाहिए, तमीज से खाना चाहिए, आराम से चबा कर खाना चाहिए। बिल्कुल जवेरिया, तुमने बिल्कुल ठीक बात कही। मुंह बंद करके खाना चाहिए, मतलब आवाज नहीं निकलनी चाहिए, बहुत बुरी बात होती है। सफर पानी की चमचे प्लेट से मार रहे हैं, सारी गंद मचाई हुई है, दोनों हाथों से खा रहे हैं, बहुत बुरी बात है। तो लोग समझते हैं यार ऐसे खा रहे हैं और हर निवाले पर पानी पी रहे हैं, बुरी बात होती है। इतना पानी पी के भाई बस पेट भर गया मेरा। ये पानी नहीं पीना चाहिए खाने के साथ साथ। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि पानी नहीं पीना चाहिए, आधा घंटे बाद पीना चाहिए या खाने से 1 घंटे पहले पीना चाहिए। अच्छा जमीने मतलब बता रहा था कि देखो कुछ बच्चे होते हैं जो चमचे लेके खट मार रहे होते, सिर्फ शैतानी कर रहे होते, खाना नहीं खा रहे होते और गिरा रहे होते हैं, कितना गंदा हो जाता है। गंदा करते हो। आप कहीं रेस्टोरेंट जा रहे हैं वहां पर भी गंदगी नहीं कीजिए कि रेस्टोरेंट वाले वेटर तो साफ कर लेंगे, नहीं, आपको मैनर्स होने चाहिए। जी बिल्कुल छोटू, देखिए रेस्टोरेंट की मिसाल ले लें, वहाँ पर भी आपको एटीट्यूड से आराम से खाना चाहिए होता है। ये लगे हुए सब कुछ भूल गए और आप तो बस खाए जा रहे हैं, मंगा नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन छोटू वहाँ पर जाए तो आपका इंप्रेशन खराब होता है। इतने गंदे बच्चे देखो, लगता है पहली दफा आए हैं और बुरी बात होती है। दूसरे लोग जो वहाँ पर बैठे होते हैं, सारे लोग होते हैं वहाँ पर, वो लोग क्या सोचेंगे कि यार ऐसा तो यहाँ पे पहली दफा आएंगे लोग, कभी भी इन्होंने यहाँ पे रेस्टोरेंट नहीं देखा, या पता नहीं यहाँ पे बैठ के खाना नहीं खाया, अभी खाना नहीं मिला, या पहली दफा नसीब हो रहा है। लेकिन एटीट्यूड होते हैं, उन्हें अपनाइए रेसिपी आराम से, छोटे छोटे निवाले खाएं, खूब चबाएं, बीच में किसी से बात ना करें, शोर ना मचाएं, चम्मच ना मारे प्लेट से, कोई डिस्टर्बेंस ना करें, खाना और गिराए भी ना खाना, आहिस्ता खाएं, गिराए नहीं खाना, बहुत बुरी बात होती है। और अगर गिर भी जाता है तो उसको उठा लिया कीजिए, उठा के किनारे पे रख दें, मतलब कोने में नहीं। और ऐसा भी होता है, मैंने छोटूस को देखा है अपना खा कर ना अपने प्लेट की गंदगी ना दूसरों की प्लेटों में रखना। हाँ, मेरा भाई करता है मेरे पास कि इस बात पे लड़ाई भी जब तुम मेरे प्लेट में क्यों डाल भाई, और क्या नाम है उसमें, बहुत बुरी बात होती है। खाना उसका खत्म हो गया था, तो हम लोग लंच कर रहे थे तो खत्म हो गया उसका। अब उसने कहा यार थोड़ा सा रह गया, उसने खाना, उसने देखा इतना सारा गंद है, उसने सब उठाया खचक मेरी प्लेट में डाल दिया और मुझे गुस्सा आया। बुरी बात होती है छोटूस, अपना कचरा अपने पास ही रखना चाहिए, मतलब अपने जो खाने का जो होता है, जो आप लोग खा रहे होते हैं, सब टाइप की चीजें होती है, वो अपने पास ही रखे, प्लेट के किनारे पे रखे। बाद में अम्मी से कहना अम्मी निकाल दे कि मतलब कि क्या नाम है वो चीजें जो हम लोग खाने के, मतलब कि अम्मी डालती है ना कि पुदीना नहीं खाते, टमाटर नहीं खा रहे बच्चे, बोलते अम्मी ये नहीं खाना मुझे। छोटू सब चीजें खानी चाहिए, और अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप साइड पर रख दीजिए, ये नहीं कि दूसरे की प्लेटों में फेंक रहे हैं। हाँ, फिर मैंने अम्मी को शिकायत लगाई कि अम्मी देखिए इतनी बदतमीजी कर रहे हैं, इसने मेरी प्लेट में डाल दी है। बैड मैनर्स होते हैं ना, बुरी बात। समझाया कि किसी के सामने करोगे ना तो समझेंगे कि कितना बदतमीज है। और ऐसा नहीं है कि कोई सामने बैठा हुआ है तो फिर ही हम तमीज से खाएं और सही से खाएं, अगर कोई नहीं भी है हमें अपने से भी, हमारे सामने भी। अच्छा मुझे उस बात की मुझे वो बात याद आ गई, जब मेरा भाई है वो इस तरीके से घर से यूँ करके मुर्तजा तरीके से खा था, उसके मतलब मेरी अम्मी ने इतनी दफा उसे टोका कि ठीक से खाओ, यूँ सीधा हाथ करके खाओ, यूँ करके खाता था वो।
तो अम्मी ने उसे इतना टोका तब जाकर वो ठीक हुआ है। तो मतलब कि किसी के सामने इमेज खराब, किसी के सामने क्या, खुद भी नहीं करना चाहिए। घर में अगर अकेले हो, हमारे घर वाले हो, तब भी ऐसे नहीं करना चाहिए। हमारी आदत जो होती है वो बचपन से हम ऐसा करते हैं ना, तो हमारी आदत जो होती है वो पुख्ता हो जाती है। मतलब कि हमारी आदत बिल्कुल हो जाती है कि हम हर के सामने भी ऐसे कि मतलब छोड़ नहीं पाते। और फिर ये क्या क्या करूँ यार, आदत है मेरी, क्या करूँ अब इसको। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। टेबल मैनर्स के नाम कोई चीज होती है, और टेबल मैनर्स भी किसी चीज को कहते हैं हम लोग। तो उन्हें आप अपनाएं, उन्हें के साथ चलें। वरना अगर आपने किसी के सामने चलें, घर वाले तो समझा देंगे कि आपकी गलती है, इसको ठीक करो। लेकिन अगर किसी के सामने आपने ऐसा कर दिया तो वो बुरा समझेगा, आपको कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन बुरा तो समझेगा ना। छोटू सोचेंगे कि कितना बुरा बच्चा है, बताओ कितनी बदतमीजी कर रहा है, कितनी बदतमीजी से खा रहा है। बहुत बुरी बात है। तो आपको ख्याल रखना चाहिए, अपने अम्मी अब्बू की बातों में अमल करना चाहिए, खाना ठीक से खाना चाहिए, और खाने के जितने भी आदाब हैं वो और खाने से पहले बिस्मिल्लाह जरूर पढ़नी चाहिए छोटू। ठीक है, खाने के जितने आदाब हैं उन पर अमल कीजिए, ताकि आप अच्छी तरीके से खाना खाएं, खाना ना फैलाएं। जैसे बताया, चम्मच से आवाज ना करें। और जब तुम बताओ, तुमने कभी कोई बात याद नहीं कोई बात तुम्हारी अम्मी ने जिस बात पे टोका हो कि जब ये ऐसे नहीं करते, ऐसे करो? हाँ, अगर हम लोग ज़्यादा चम्मच से खाते हैं तो मना करते हैं, क्योंकि चम्मच से इतना हम लोग को हाथ से खाना चाहिए। हाथ से खाना अच्छी बात होती है। और अगर कहीं जा रहे हैं रेस्टोरेंट तो चम्मच से खा सकते हैं, लेकिन घर में तो हाथ से खाना चाहिए। क्योंकि पता है छोटू, एक कुदरती बात है अल्लाह ताला ने हमें दी है, अगर हम हाथ से खाते हैं ना तो ज़्यादा मज़े का लगता है खाना। क्योंकि हमारे नाखून के जो किनारे जो होते हैं ना, ये जो हाथों के जो किनारे होते हैं, इनमें जो होता है एक ऐसा मादा होता है जो हमें हजम करता है खाने को बहुत आसानी से। गुड, जो ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन थैंक्स, तुमने मुझे बता दिया, मुझे पता लगा। और टेस्ट बहुत अच्छा लगता है खाने का। हाँ, चम्मच से कहाँ वो बोटियाँ तोड़ने में मुश्किल होती है। मजाक कर रहा हूँ मैं, मतलब चम्मच से खाने में मुश्किल होती है। आप कहाँ मिलाएं, आप हाथ से मिलाएं, उसको खाएं आराम से, चम्मच से नहीं खाया करें। एक दफा मैं बताया, हम मजे से बैठा हुआ था, आलू तोड़ रहा था, तब आलू तब गया, चम्मच भी। फिर जो मैं भाग गया कमरे के अंदर, अम्मी ने क्या किया, किसने किया? अम्मी को बहुत गुस्सा आया, तब चिल्लाए, फिर मैंने बताया इससे हुआ। अम्मी ने मुझे डांटा कि मैं उसके बाद तो मैंने कभी खाया ही नहीं। हाँ, मीठा खा सकते हैं, जैसे कि कुछ सवैयां आ गई, कस्टर्ड। बस छोटू से हमारी बात का यही मतलब था कि आप अपने टेबल मैनर्स को जरा सही कर लीजिए। बिल्कुल, जैसे तुमने फिर से रिमाइंड करा दिया हमारे छोटू को, टेबल मैनर्स को याद रखिए। हमारे छोटू इतने अच्छे, फौरन से समझ जाएंगे। आदाब से खाना खाइए, और टेबल मैनर्स को कभी नहीं भूलिएगा, बिस्मिल्लाह जरूर पढ़िएगा खाने से पहले। जवेरिया, मैं तुम्हें बात बताओ। जवेरिया, यहाँ पर आ गया हमारा छोटा नन्ना मुन्ना सा ब्रेक। ओके, तो यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक। छोटू हमारे शो में आने के लिए या हमसे कोई चीज शेयर करने के लिए ईमेल और एड्रेस हमें सेंड कीजिए। ईमेल एड्रेस का तरीका आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इन सब पे आप हमें ईमेल और SMS कर दीजिए। अगर आप हमारे शो में आना चाहते हैं तो बन जाए आप हमारे गेस्ट, और आइए करते हैं खूब हल्ला गुल्ला हमारे शो में, जिसका नाम है इंडस छोटू। तो यहाँ पर लेते हैं छोटा सा नन्ना मुन्ना ब्रेक। डन ब्रेक। वेलकम बैक छोटू, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं इंडस छोटू। तो छोटू ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होते हैं अच्छे नन्हे मुन्ने से गेस्ट। तो आज भी हमारे साथ मौजूद है एक अच्छी सी नन्ही मुन्नी सी गेस्ट। तो आइए चलते हैं उनकी तरफ और करते हैं उनसे कुछ गपशप, हल्ला गुल्ला, मजे मजे की बातें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं, आप कैसे हैं? हम लोग तो बिल्कुल ठीक है। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं क्लास 5 में पढ़ती हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जहरा है। जहरा, आप कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? मैं बीका अस्करी में पढ़ती हूँ। बीकन अस्करी कैसा स्कूल है? बहुत अच्छा स्कूल है, उसमें 3 कैंपस भी हैं, लाइक मेन कैंपस, मोंटेसरी और ओ लेवल कैंपस। जो मेरा कैंपस है वो ओ लेवल कैंपस है, और वहाँ की पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, एजुकेटेड है। नहीं, आप लोग क्या एक्टिविटीज करते हैं? वहाँ पे इवेंट्स होते हैं, एक्टिविटीज में पीटी होती है, होस्टिंग्स होती हैं, और प्लेइंग गेम्स होते हैं लाइक टग ऑफ वॉर,
बैडमिंटन खेला जाता है और उसमें टेबल लीडर्स सेलेक्ट किए जाते हैं। इस तरीके से गेम्स होते हैं। एक्टिविटीज, पेंटिंग एक्टिविटीज होती है, राइटिंग, हैंड राइटिंग। ओह गुड। इसका मतलब आप कितने में पार्टिसिपेट करते हैं? मुझे तो इतना आइडिया नहीं होगा, कितने में पार्टिसिपेट करते हैं? लाइक अगर होस्टिंग भी करनी होती है और बैडमिंटन भी होता है तो मैं दोनों में पार्टिसिपेट करती हूँ, और स्पीचेस में भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हूँ मैं। गुड। और गेम्स में करती हैं? गेम्स में करती हूँ बैडमिंटन में सिर्फ। आप कैसा पढ़ती हैं अपनी क्लास में? अच्छे ही पढ़ूंगी, क्योंकि जब आप मुझसे पूछती हैं, मगर जो कुछ गलतियाँ भी होती हैं, क्योंकि ओ लेवल में जो है वो सब कुछ समझ में तो आ रहा होता है, मगर हाफ ऑफ सब बुक में से भी होता है। क्वेश्चन आंसर्स हम लोगों को याद भी करने नहीं होते हैं सारे करने होते हैं नहीं, क्योंकि क्या करना होता है? ओ लेवल में थोड़ा सा सारा ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, सारा कुछ बुक से बन के आता है, हमारे लेक्चर में से होता है। कॉपी वर्क हम लोग सुबह से अपना माइंड में सारी चीज़ें हम लोगों की कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो उसमें हम लोग करते हैं। रेगुलर स्कूल भी जाना होता होगा? हाँ, रेगुलर स्कूल भी जाना होता है। छुट्टी करेंगे तो कोई लेक्चर वर्ड टू वर्ड बता भी नहीं सकता। तो मतलब अगर एक दिन भी आप एब्सेंट हो गए तो कॉपी का काम उतारने का नहीं है, बल्कि लेक्चर सुनने का है। और अगर आपने लेक्चर मिस कर दिया, लेक्चर टीचर ही अच्छा समझा सकती हैं, कोई फ्रेंड ना के बच्चे तो बोलेंगे तो नहीं यार याद नहीं आ रहा वो क्या था। बच्चे मतलब इस तरह भी नहीं करते, लेकिन अच्छी तरह और अगर वो समझाना भी चाहें तो समझ में नहीं आते कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। टीचर तो डायरेक्टली हम लोग के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बता रही होती हैं, तो वो समझ में भी आ जाता है। आप लोग का पेपर किस टाइप का आता है? ऑब्जेक्टिव पेपर, यानी कि बुक में से फिल इन द ब्लैंक्स होंगी। फिल इन द ब्लैंक्स कुछ ऐसी होंगी गलत दी हुई होंगी, उनको पहले मैनेज करना होगा, फिर उनके मीनिंग्स निकालने होंगे, फिर उसमें से हमें एक वर्ड चुन के उसको पूरा कंप्लीट करना होगा। ओह गुड। और मैचिंग में हमें ये होता है कि ट्रू फॉल्स दिए हुए होते हैं, कुछ मैचिंग फॉल्स भी दी होती हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रू कर लेते हैं, फिर फॉल्स को हम लोग मैनेज करके फिर उनको मैच करते हैं। और हमारे पास टाइम भी नहीं होता जितना हमारे पेपर में होना चाहिए, जितना लेंथी पेपर होता है। टाइम मैक्सिमम कितना होता है आपके पास? 2 और 3 आवर्स होते हैं। और हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर में 25 ट्रू फॉल्स या 15 फिल इन द ब्लैंक्स इसी तरीके से होता है। तो हम लोगों को बुक और लेक्चर बहुत अच्छे से सुनना होता है। ओके, तो आप मैंने सुना आप अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी जा रही हैं और आपको सर्टिफिकेट भी मिले, तो आप सर्टिफिकेट अपने लाई हैं, को दिखाना चाहेंगी? सर्टिफिकेट्स प्लीज दिखा दें आप। ये जो मैंने सर्टिफिकेट लिया था, ये मैंने साइंस और आर्ट्स दोनों में पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें लिया था। आर्ट्स में हमें मेहंदियाँ लगानी थी और साइंस में इलेक्ट्रिक का सर्किट बनाना था। वाह, आपने कैसे बनाया? हम लोग ने ग्रुप के उसमें से लिया था कि ग्रुप सब कुछ वायर्स लाए थे, कुछ बोर्ड्स लाए थे। हमने प्लास तो उसको ना करके वायर्स के अंदर से की लगाई थी और उनको पावर दी थी विद किस तरह से? पावर वाटर से। तो उससे भी हमें ये सर्टिफिकेट फिर पूरे ग्रुप को मिला था, सबको अलग अलग करके मिला था। वेरी गुड। मेहंदी लगानी थी? आती मेहंदी लगाने? नहीं, हमारे टीचर दिए हुए थे, तो उन्हें सिर्फ तो हमें टाइम देना था कि 2 हमें दिए हुए थे, और दोनों डिजाइन में से ना ये हाफ पेटल मुझे बनानी थी, हाफ पेटल मेरी फ्रेंड्स को बनानी थी। इस तरीके से पूरा हाफ हमें कंप्लीट कर लेना था हैंड। तो वैसे जवेरिया को मेहंदी लगानी आती है, उसने ना एक दफा मुझे उल्लू बना के मैंने हाथ पे लगा दी थी और 3 दिन तक मैंने छुट्टी की थी जब तक मेहंदी छूट नहीं गई थी। ये मैंने जो सर्टिफिकेट लिया था, ये स्पोर्ट्स डे में मैंने होस्टिंग की थी, तो उसमें भी मैंने ये सर्टिफिकेट लिया था। मैं थी और मेरा एक और भी था जो कि सेक रेसेस को बुलाता था, तो मुझे और मेरे फ्रेंड्स को ये मिले थे। तो आपको इसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी, मतलब मेहनत की होगी आपने इसके लिए? हमने हाफ मंथ से हम लोग ये कर रहे थे। और फिर क्योंकि जब भी हमारा कुछ ऐसा काम होता है तो हम लोग, तो आप लोग डिस्टर्ब नहीं होते? अगर आप लोग का कोई प्रोजेक्ट आ जाता है तो आप लोग डिस्टर्ब नहीं होते? नहीं, क्योंकि लेक्चर जो होता है वो 20-25 मिनट्स का होता है। ओह, तो जब भी हम लोगों को क्या करना होता है कि पीरियड कितनी देर का होता है? 35 मिनट्स का। उसमें 15 मिनट्स हमारे लेक्चर की होते हैं और फिर बाकी जो टाइम होता है वो हमें बताना होता है कि किस तरीके से हमें खुद एग्जाम्पल्स देनी होती हैं कि हमारा जो माइंड है वो अच्छी तरीके से उसमें हर चीज़ बैठ गई है, जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो हो चुके हैं। तो इस तरीके से फिर 15 मिनट्स टीचर लेक्चर देती हैं, उससे ज़्यादा नहीं देती। 15 मिनट्स के अंदर अंदर वो लेक्चर देती हैं, बाकी टाइम हम लोग अपना लेते हैं कि जो हमें समझ में नहीं आया हो। अच्छा, बहुत हार्ड, मतलब कि आपका तो स्केड्यूल बना हुआ है कि आपको ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद वो करना है, लेक्चर सुनना है, लेक्चर वैसे। लेकिन अब आदत हो गई है तो इतना हमें लगता नहीं है। शुरू में बहुत टफ लगता था, मगर अब नहीं इतना लगता। आप मोंटेसरी से पढ़ रही हैं या तो अभी गई? नहीं, मोंटी ये
अभी हमारा कैंपस ही अभी बना है, तो ओ लेवल उन्होंने अलग कर दिया, मैट्रिक और मॉन्टेसरी एडन अलग है। अच्छा, ये वाला मैंने हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन में लिया था उर्दू की। गुड। उसमें हमें 20 पैराग्राफ